हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग हल्की और भारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले एक कहानी देख लेते हैं, कद्दू और टमाटर का पंगा। तो एक बार क्या होता बच्चों, एक खेल के मैदान में टमाटर रोज खेलने आते हैं। वे सी सौ झूले पर खेलना पसंद करते हैं। आपने भी सी सौ झूला देखा होगा बच्चों, आप झूले होंगे उसमें। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया और झूले के एक किनारे पर बैठ गया। अब अगर वो एक किनारे बैठेगा तो क्या होगा बच्चों, वह एक साइड से झुक जाएगा। अब जब वो बहुत देर तक नहीं उठा तो टमाटरों ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वो नीचे गिर जाए। फिर क्या था बच्चों, जो छोटे टमाटर थे वे झूले की दूसरी तरफ उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। एक चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, चौथा चढ़ा, करते 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 25 टमाटर चढ़ गए। लेकिन अभी भी कद्दू दूसरी तरफ बैठा रहा और हंसता रहा, वो उसको नहीं उठा पाए। अब क्या हुआ, इतने में बड़े टमाटर आए। उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर क्या था, सारे छोटे टमाटर नीचे उतर गए। उन्होंने बड़े टमाटर के लिए रास्ता बना दिया। अब बड़े टमाटर भी झूले की दूसरी तरफ चढ़ने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, करते करते 20 टमाटर वहां पर चढ़ गए। इतने में क्या हुआ, जो कद्दू था वो ऊपर उठ गया। ठीक है, वो हवा में उठा और चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और बाकी सारे टमाटर खुश हो गए। तो देखा बच्चों आपने, छोटे टमाटर तो उसको उठा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही बड़े टमाटर आए उन्होंने उस कद्दू को उठा दिया, है ना। तो कितने बड़े टमाटर लगे थे बच्चों, 20। तो आप क्या बता सकते हैं कि कितने छोटे टमाटर मिलकर उस कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे? सोचिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही आपको ये बताना बच्चों कि जो आपको यहाँ पर एक सीसॉ दिख रहा है और यहाँ पर कुछ आम दिख रहे हैं, आप थोड़ा अंदाजा लगाइएगा बच्चों कि इस कद्दू को उठाने के लिए ऐसे कितने आम और चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही कितने कद्दू मिलकर सी-सॉ झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। अगर आपको सी-सॉ झूले में एक साइड से रख दिया जाए और दूसरे साइड पर कद्दू रख दिया जाए तो कितने कद्दू मिलकर तुम्हारी बराबरी कर पाएंगे, ये आप करिएगा बच्चों। और अगला बच्चों ये करिएगा, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताइए जिनका वजन तुम्हारे अंदाजे से लगभग तुम्हारे बराबर है। ये सोचेगा कि तुम्हारे बराबर बराबर वजन वाला कौन तुम्हारा ऐसा दोस्त होगा। ठीक, दूसरा ये बताइएगा कि तुमसे ज़्यादा कौन होगा, कि किसका वजन तुमसे ज़्यादा होगा। ठीक, फिर बच्चों ये देखना कि किसका वजन तुमसे कम है। तुम्हारे साथ वाले दोस्तों में किसका वजन तुमसे कम होगा, ये अंदाज़ा लगाकर आप लिखना। ठीक है, अब एक और काम करना बच्चों। अब आपको क्या करना है, अपना हाथ सीधा रखना, ठीक, और उस हाथ में कुछ किताबें उठाना। अब देखना कि आप कितनी किताबें उठा सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आप लिख करके मुझे दिखाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक कहानी और है बच्चों आपके लिए। लक्ष्मी के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि लक्ष्मी का जन्म इसी दिन हुआ था। स्वतंत्रता दिवस तो आप जानते हैं ना बच्चों, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो तब से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ। ठीक, अब लक्ष्मी के माता पिता जो है इसको कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। वो क्या करते हैं, लक्ष्मी के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। जब लक्ष्मी का जन्म हुआ था बच्चों, वह 3 किलो की थी। ठीक, आज स्वतंत्रता दिवस है और लक्ष्मी 5 साल की हो गई है। अब वो 28 किलो की हो गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें 3 खाने दिए हुए हैं। पहले में दिखाया लक्ष्मी की उम्र, दूसरे में लक्ष्मी का वजन और तीसरे में मिठाई की मात्रा। तो देखिए, जब लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो वो 3 किलो की थी। तो उन्होंने कितनी मिठाई बांटी होगी बच्चों, 3 धन 3 यानी 3 का दुगना, 6 किलो। ऐसे ही जब वो 1 वर्ष की हुई तब वो 9 किलो की हो गई। तो तब उन्होंने कितनी मिठाई बांटी होगी। ऐसे ही 2 वर्ष की उम्र में उन्होंने कितनी मिठाई बांटी होगी। 3 वर्ष में लक्ष्मी का वजन 17 किलो है तो उन्होंने कितनी मिठाई बांटी होगी।
ऐसे ही आप अपना अंदाज़ा लगाते हुए इस टेबल को भरेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम ये जानेंगे कि किलोग्राम क्या होता है। ठीक है बच्चों, और जो आपको मैंने काम दिया है ये काम आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।